इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कब सीखनी चाहिए और क्या चीज़ें देकर सीखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं कि जो अपने 10th ग्रेड यानी कि मैट्रिक लेवल तक तो बायो को पढ़ते हैं। लेकिन जब वो अपने 10th ग्रेड को क्लियर करके अपने 11th और 12th ग्रेड में जाते हैं यानी कि इंटर लेवल पर जाते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि नहीं बायो उनके लिए मुश्किल है या कोई भी रीज़न हो सकती है, तो वो दो फील्ड्स उनके सामने रखी जाती हैं, या आईसीएस या फिर प्री इंजीनियरिंग। दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों को मैथ्स और फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, जो प्री इंजीनियरिंग वाले उनको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और जो आईसीएस वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी। अब अब मसला ये है कि जो बच्चे तो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आईसीएस पढ़ रहे हैं, तो खैर उनके लिए ठीक है, वो कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक वगैरह सीख लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैट्रिक में बायो पढ़ी हुई है, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th ग्रेड के बाद डिसाइड करते हैं कि वो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो उनको ऐड मैथ करके भी प्री इंजीनियरिंग में आना पड़ेगा। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी चीज़ पता नहीं होती। जब ये आगे इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो प्योरली आईटी की फील्ड में जाएं, साइबर सिक्योरिटी होगी, डेटा साइंस होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, सीएसएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएं, या फिर सिविल में जाएं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाएं, तो किसी में भी इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो अब हर इंजीनियरिंग में या इवन बिजनेस की फील्ड के अंदर भी प्रोग्रामिंग मस्ट हो चुकी है। यानी कि ये हो ही नहीं सकता आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे बगैर कोई काम करें। इवन हर मोस्टली इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका सम हो नाम यही होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। चाहे आप आईटी की फील्ड में या नहीं है आईटी की फील्ड में। अब उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो जब पहले दिन प्रोफेसर साहब आते हैं, उनको स्टूडेंट के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है कि स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आया है। वो बायो के बैकग्राउंड से आया है, वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आया है, वो कंप्यूटर के बैकग्राउंड से आया है। वो बोर्ड पे आके लिखेंगे जी कि आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। हाँ जी, हम लैब में भी प्रोग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी इन, सी आउट, प्रिंट वगैरह, पाइथन यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे, सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। अब जो स्टूडेंट होता है उसको तो पता ही नहीं है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आज पहले हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्या इस्तेमाल है, और फिर बात करेंगे कौन सी सीखनी चाहिए और कौन सी नहीं सीखनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि अगर आप नए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप यकीनन कंफ्यूज होंगे इस बात को लेके कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए, या अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है तो क्या आपको दूसरी साइड पे स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस दोनों टॉपिक पे बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अगेन कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, इस सॉरी स्लाइड में लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन खैर मैं आपको इस तरह भी बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने मुझे कोई काम बोलना है, यानी कि आपने मुझे कहना है कि वहां से ये बुक उठाकर यहाँ पर रख दो। तो अब ये बात, ये काम बोलने के लिए आपके पास, आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। उस लैंग्वेज की खास बात क्या होनी चाहिए कि वो मुझे भी आनी चाहिए। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप स्पेनिश में ये मुझे बोलेंगे, मुझे नहीं समझ आएगी, मुझे स्पेनिश नहीं आती। तो मुझे और आपको म्यूचुअली एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए हम दोनों अंडरस्टैंड कर सकें। जब दोनों अंडरस्टैंड करेंगे तो ही आप मुझे कोई काम बोलेंगे और मैं उस काम को करके बाद आपको रिस्पॉन्स भी दूंगा। यही बात है। अब मुझे इंसानों को इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, स्पेनिश, अरेबिक ये लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कंपाइलर, उसको ये लैंग्वेजेस नहीं आती। अब कंपाइलर क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। कंप्यूटर तो बहुत बाद की चीज़ है ना, कंपाइलर की बात करूँ। कंपाइलर को स्पेनिश वगैरह, अरेबिक वगैरह, उर्दू वगैरह, इंग्लिश वगैरह ये नहीं आती। तो अब हमने क्या किया कि कंपाइलर को जो लैंग्वेजेस समझ आती है ना, उन्हीं को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। काफ़ी हद तक ये नॉर्मल इंग्लिश से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को सामने रख के हमें काम करना पड़ेगा। ह्यूमन बींग्स के लिए तो आसान है कि लैंग्वेज में कोई एक दो लफ्ज़ इधर से उधर हो जाएं, वो बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि मशीन है वो प्रिसाइज काम करेगी। आप एग्जैक्ट उसको काम बताएंगे, एग्जैक्ट वो उसका रिस्पॉन्स देगी। तो बेसिकली ये है कि कंपाइलर से बातें करने के लिए, कंपाइलर को कोई काम बोलने के लिए हमें जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन लैंग्वेजेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब हम कंपाइलर को ये काम उसकी लैंग्वेज में बताएंगे तो कंपाइलर हमें रिस्पॉन्स भी देगा। अब कंपाइलर क्या होता है इसको देखते हैं। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को जो लैंग्वेजेस समझ आ रही है ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी कि जो नाम सुनते हैं ना, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये सारी जो होती हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। हाँ, इन्हीं को हम सीखते हैं। अब हम ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर को नहीं देते, क्योंकि कंप्यूटर को तो समझ ही ये नहीं आता। कंप्यूटर को जस्ट दो चीजें समझ आती हैं, वन या जीरो। इस लैंग्वेज को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस या बाइनरी लैंग्वेजेस या बाइनरी नंबर्स।
कंप्यूटर को सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म में हर चीज़ समझ आती है और इंसानों को 1 0 की फॉर्म में कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो अब दरमियान में सारा काम करने वाली चीज़ है कंपाइलर। ह्यूमन बींग्स क्या देते हैं? ह्यूमन बींग्स ने कंपाइलर फ्रेंडली लैंग्वेजेस बना ली हैं, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसानों को भी समझ आ जाए आसानी से और कंपाइलर भी समझ ले। यानी कि जैसे अब आप कह सकते हैं इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अब किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, अरेबिक स्पीकिंग लोग होंगे। अब अरेबिक हमें नहीं आती, लेकिन जब इंग्लिश कहीं पर भी बोलेंगे, ये नहीं इसका मतलब कि आप एग्जैक्टली बात समझ लेंगे, सम हो काम हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश आती है। तो इसी तरीके से समझ लें कि कंपाइलर जो है ना, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ हट के भी बातें हैं उसमें से। नॉर्मल इंग्लिश ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस लिख दें, हाँ अलबत्ता काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं उससे। है, अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस लिखते हैं और किसको देते हैं? कंपाइलर को। कंपाइलर क्या काम करता है? उसको 1 0 यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करके किसको देता है? कंप्यूटर को देता है। अब जो हमने काम कंप्यूटर को बोला था, वो कंपाइलर ने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता दिया। अब कंप्यूटर उसको सॉल्व करके हमें आंसर दे देगा। तो ये है बेटा चैन, ये है सीक्वेंस। इस तरीके से देखना है चीजों को कि हाई लेवल लैंग्वेज वो जो इंसान और कंपाइलर को समझ आती है, लो लेवल लैंग्वेज वो जो कंपाइलर और कंप्यूटर को समझ आती है। यानी कि आप ये समझिए कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। जैसे आप जाते हैं ना गूगल वगैरह पे या किसी पर्सन के पास कि जी मेरा ये जो है ना उर्दू में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। कंप्यूटर कंपाइलर सॉरी एक ट्रांसलेटर ही है। वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। अच्छा, अब टॉप लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेयर दे आर यूज, इसके बारे में बात करेंगे। आपके सामने एक स्टैट्स पड़े हुए हैं कुछ ना कुछ कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, HTML CSS ये तकरीबन एक ही है। बात करें किस बारे में? पाइथन, SQL वगैरह, टाइप स्क्रिप्ट ये भी वेब डेवलपमेंट में आती है और बाकी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। हम इनके में से कोई 5-6 लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो जो पहली लैंग्वेज हमने डिस्कस करनी है वो है C++, द पावर बिहाइंड गेम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोज एंड कॉन्स को देखने से पहले हम एक कोड को देखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल आउटपुट में चाहता हूँ स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखी है, तो मुझे इसके लिए 5-6 लाइनें लिखनी पड़ेंगी C++ में। क्या हो रहा है इसमें? मैं एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा हूँ, फिर इसके अलावा एक मेन फंक्शन को डिक्लेयर करके उसके अंदर आपको सी आउट लिखना पड़ेगा और इसके मदद से आप आउटपुट को डिस्प्ले कराएंगे। कहाँ पर ये यूज़ की जाती है इसके रिलेटेड बात कर लेते हैं कि एक अनरियल इंजन है जो कि गेम डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। वेरी पावरफुल इंजन है ये। 3D गेम्स पर हमें यूज़ किया जाता है इसको। कौन से गेम में C++ यूज़ की जाती है? कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक वगैरह में, और बहुत सारी गेम्स हैं जहाँ पे C++ का इस्तेमाल किया जाता है। एक और पॉइंट बताता चलूँ कि ऐसा नहीं होता कि कॉल ऑफ ड्यूटी ने सिर्फ C++ को यूज़ किया, मे बी सी भी यूज़ कर रहे हो, कोई और लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हो। इसी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ है, इसमें C++ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि विंडोज़ सिर्फ और सिर्फ C++ पे बनी हुई हैं। इसके अलावा भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, मे बी जावा भी हो रही हो और चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हों, लेकिन C++ का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा किया जाता है। थर्डली, हाई स्पीड एप्लीकेशन। अब हाई स्पीड एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आजकल क्रिप्टो का सबको पता है, क्रिप्टो में सेकंड्स में मार्केट ऊपर नीचे जा रही होती है, तो फ़ौरन रिस्पॉन्स करना होता है कि मार्केट ऊपर गई तो फ़ौरन आउटपुट मार्केट में ऊपर ही जा रहा शो हो रहा हो। तो जहाँ पे बहुत हाई स्पीडिंग रिक्वायर्ड हो ना, जैसे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर भी C++ को यूज़ किया जाता है। यही आपको नज़र आ रहा है इसके प्रोज में। पहला प्रो है वेरी फास्ट एंड पावरफुल, यूज इन इंडस्ट्रीज वेयर स्पीड इज क्रिटिकल। यहाँ पे स्पीड बड़ी क्रिटिकल है कि फ़ौरन चीज़ें चेंज हो जाए। जैसे गेमिंग है, गेमिंग में फाइनेंशियल मामलात में बहुत ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से हैं कि मुश्किल है फॉर बिगिनर्स, और हमारी यूनिवर्सिटी में मोस्टली पहले सेमेस्टर में C++ ही सिखाई जाती है, ठीक है? तो थोड़ा सा ये मुश्किल होती है आपके पास। दूसरे नंबर पर आती है जावा, जो कि एंड्रॉयड ऐप्स और बिग सिस्टम्स में यूज़ की जाती है। लेकिन पहले इसका एक कोड देख लेते हैं कि अगर आप आउटपुट में हेलो वर्ल्ड को देखना चाहते हैं तो आपको ये सारा कोड लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ कहाँ पर यूज़ होती है? ऐप्स वगैरह में। जो एंड्रॉयड ऐप्स है ना, वो जो सारी बनना स्टार्ट हुई थी वो जावा में बनना स्टार्ट हुई थी। अब तो कोटलीन वगैरह आ गई है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है एंड्रॉयड ऐप्स के लिए, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी ऐप्स मौजूद हैं कि जो जावा को इस्तेमाल करके एंड्रॉयड ऐप्स बनाए जाते हैं। सिर्फ एंड्रॉयड iOS नहीं बनाई जाती इसकी वजह से एंड्रॉयड ऐप्स। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर यानी कि जो बिग सिस्टम है लाइक बैंक्स हो गई, कंपनी अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये जावा का इस्तेमाल करते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, लिंक्ड इन वगैरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी मेजर जो इसका काम है ना वो ऐप्स ही के अंदर है। प्रोज क्या हैं कि अगर आपको ऐप डेवलपमेंट का शौक है तो आपको जावा ज़रूर सीखनी चाहिए।
तकरीबन आपको पता है अदर देन आईफ़ोन हर जगह ही एंड्रॉयड ऐप यूज़ हो जाती हैं। कौन-सी हैं, थोड़ी-सी मुश्किल है। और दूसरा जो मसला ये है कि ये सी प्लस प्लस की निस्बत थोड़ी-सी स्लो भी है। सी प्लस प्लस बहुत फ़ास्ट होती है। जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट। बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट अकेले सीखने का इतना फ़ायदा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के साथ आपको 2 चीज़ें और सीखना लाज़मी है, एक है एचटीएमएल और एक है सीएसएस। यानी कि अगर आप प्रोफ़ेशनल वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, प्रोफ़ेशनल वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो आप अकेली जावास्क्रिप्ट सीखने का इतना फ़ायदा नहीं है आपको, जब तक आपको एचटीएमएल और सीएसएस प्रॉपर नहीं आती होंगी। एक कोड है कि अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपनी वेब के ऊपर हेलो वर्ल्ड, तो आप लिखते हो console.log, साथ हेलो वर्ल्ड लिख दिया जाता है। थोड़ा-सा ये हटके है इसका तरीका, ये वैसा नहीं कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे ये नज़र आएगा। कहाँ पर यूज़ आती है? मेजरली बात है वेबसाइट से फ्रंट एंड पे। कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हैं, वो जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रही होगी या फिर टाइपस्क्रिप्ट, इसलिए तो आपने देखा था कि मोस्ट यूज़्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। 62% के ऑलमोस्ट 62% यूज़ की जा रही है इसको वेब डेवलपमेंट के अंदर, इसका मेजर इस्तेमाल है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर यूज़ जावास्क्रिप्ट। वेब ऐप्स वगैरह में यूज़ कितने हैं, जीमेल एंड अदर ऑनलाइन टूल्स में, मोबाइल ऐप्स वगैरह में अब उसका एक वर्जन समझ लें रिएक्ट नेटिव, वो यूज़ किया जा रहा है। प्रोस क्या है? हर ब्राउज़र में चलती हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से चलती हैं, कोई इंस्टॉलेशन कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट में जाके खुद भी उसके जावास्क्रिप्ट के कोड को मॉनिटर कर सकते हैं। एसेंशियल फॉर वेब डेवलपमेंट। अगर आप डायनामिक वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो फिर जावास्क्रिप्ट उसके लिए लाजमी है। कौन्स क्या हैं? कोई ख़ास कौन्स नहीं है। एक कौन्स तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि अकेली जावास्क्रिप्ट सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में आपको एचटीएमएल और सीएसएस सीखनी पड़ेगी, तब जाके जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिगिनर्स के लिए थोड़ी-सी ट्रिकी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया ना कि थोड़ी-सी हट के है ये नॉर्मल से। और बाज़ औक़ात ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है इस बात का। नेक्स्ट जो हम लैंग्वेज पे बात करेंगे वो पाइथन। द बेस्ट चॉइस फॉर बिगिनर्स एंड एआई। एक सिंपल मैंने कोड लिखा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यानी कि वो नहीं कि जावा की तरफ 3-4 लाइनें लिखें या सी प्लस प्लस की तरह कोई 4-5 लाइनें लिखें तो उसके बाद कोई प्रिंट होगा। सिंपली आप टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। पाइथन को मैं कहता हूँ ये नॉर्मल इंग्लिश ही समझ लें आप। तकरीबन तकरीबन नॉर्मल इंग्लिश ही जैसी आपके पास। कहाँ पर यूज़ हो रही है? बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आजकल इसका। मेजरली इसका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ बाय गूगल, टेस्ला, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ओपन एआई, चैट जीपीटी वगैरह में इसका इस्तेमाल हो रहा है। वेब डेवलपमेंट में बैक एंड का काम करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन मतलब होती है, आप ये समझ लें कि यूज़ किया जाता है इसको। पीएचपी के ना कंपैरेटिवली इसके भी यूज़ किया जाता है पाइथन को। डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन, जहाँ पर भी ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, जिसके रिलेटेड हमने बात भी करनी है, तो वहाँ पे पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोज क्या हैं? सिंपल एंड ईजी टू लर्न, ऑलमोस्ट लाइक राइटिंग इंग्लिश, यूज इन एआई, ऑटोमेशन एंड डेटा साइंस, जो कि आजकल जिसका बहुत ज़्यादा बूम है आपके पास। ह्यूज कम्युनिटी एंड टन्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। यानी कि पाइथन का कोई भी मसला है तो आपको बहुत सारे पाइथन के डेवलपर्स मिल जाएंगे, जिनके वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन से हैं? स्लो है एज कंपेरेटिवली डेट ऑफ सी प्लस प्लस, इसीलिए फाइनेंशियल फोरम में इसको उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। नॉट द बेस्ट फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए इतनी अच्छी नहीं है लैंग्वेज, लेकिन पाइथन के रिलेटेड हम बाद में कुछ मजीद डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सी शार्प, द लैंग्वेज ऑफ गेम डेवलपमेंट। इसका भी एक मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आपको इस तरीके से 5-7 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गेम डेवलपमेंट के इसके अंदर इस्तेमाल होता है। एक और इंजन है अनरियल इंजन के पैरेलल, एक और है यूनिटी इंजन। एंग्री बर्ड वगैरह में या पोकेमोन गो में या अमंग अस गेम में इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। थोड़ा सा ये 2D गेम्स के अंदर इसका ना ज़्यादा स्कोप पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन यूज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड विंडोज सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी सी शार्प का इस्तेमाल है। मैंने आपको पहले बताया था कि अकेली लैंग्वेज कुछ भी नहीं करती, 2-3 लैंग्वेज को मिला के कुछ ना कुछ काम किया जाता है। प्रोज क्या है? सी प्लस प्लस की निस्बत थोड़ी सी पावरफुल है, ईजियर है। गेम डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिटी की मदद से आप यूनिटी इंजन को इस्तेमाल करके बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी गेम्स को बना सकते हैं। कौन से हैं? मोस्ट यूज इन माइक्रोसॉफ्ट एंड गेमिंग प्रोजेक्ट, यानी कि इसके अलावा कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं है। नॉट एज वाइडली यूज एज पाइथन और जावा, उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती, यानी कि एक लिमिटेड सा स्कोप है। पाइथन का एक बहुत बड़ा एज है, इसका बहुत ब्रॉड स्कोप मौजूद है, और दूसरी तरफ सी शार्प का इतना ब्रॉड स्कोप मौजूद नहीं है। तो लास्ट लैंग्वेज हम देखने वो स्विफ्ट है, द लैंग्वेज ऑफ आईफोन ऐप्स। तो जैसे हमने देखा था कि कोटलीन या फिर जावा यूज़ किया जाती है एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने में, तो अगर आप iOS की ऐप्स वगैरह बनाने चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्विफ्ट को। क्या फ़ायदा है? यूज़ लाइक इन ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, उबर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी जो है iOS की ऐप्स है ना वो स्विफ्ट पे बनती हैं।
इवन जो मैक के कंप्यूटर्स हैं तो उनमें अगर कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो वो भी स्विफ्ट की मदद से बनाया जाता है। इसका एक मैंने साइड में प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जिस तरह पाइथन में नहीं बिल्कुल सिंपल एक प्रिंट लिखें और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हेलो वर्ल्ड लिख दें। फास्ट एंड ऑप्टिमाइज फॉर एप्पल डिवाइसेज ईजियर देन ओल्डर एप्पल लैंग्वेज लाइक ऑब्जेक्टिव सी, जो पहले इसमें यूज़ की जाती थी वो ऑब्जेक्टिव सी को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब स्विफ्ट को यूज़ किया जाता है। कौन इंडिकेट कर रहा है कि ये जेनेरिक नहीं है, सिर्फ आईफोन या एप्पल के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जब वो iOS में इस्तेमाल हो तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी क्या होंगी, कम होंगी आपके पास। तो ये 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने कंपैरिजन किया है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप अगर गेम डेवलपमेंट में जा रहे हैं, अगर आप एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको सी प्लस प्लस या सी शार्प वगैरह सीखनी चाहिए, यानी कि सी रिलेटेड जो है ना उनमें जाना चाहिए। अगर आप वेब मेकिंग में जाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट गुड टू गो है। अगर आप डेटा साइंस में जाना चाह रहे हैं तो पाइथन बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप लोग ऐप डेवलपमेंट में जा रहे हैं एंड्रॉयड की तो जावा या कोटलिन वगैरह। अगर आप आईओएस की जा रहे हैं तो स्विफ्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है। कंपैरिजन टेबल मैंने बनाया हुआ है। सी प्लस प्लस गेम डेवलपमेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। जावा एंड्रॉयड और लार्ज एप्लीकेशन बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट और काफ़ी हद तक बिगिनर फ्रेंडली है। पाइथन डेटा साइंस वाला में जर्नल और बड़ी ही बिगिनर फ्रेंडली, बेस्ट है बिगिनर फ्रेंडली के रिलेटेड। सी शार्प गेम डेवलपमेंट में थोड़ी सी काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बिगिनर फ्रेंडली भी है और नहीं भी है। स्विफ्ट बिगिनर फ्रेंडली है काफ़ी हद तक। तो ये एक टेबल मैंने आपके सामने बनाया हुआ है कि जो कि 6 के 6 जिनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, पीएचपी है, सी लैंग्वेज है, इसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जस्ट हमने कंपैरिजन इन 6 का किया। पिक पाइथन इफ़ यू आर कम्प्लीटली बिगिनर, यही मेरा मशवरा है कि पाइथन ही से सीखें अगर आप बिगिनर हैं। पाइथन की कोर प्रॉब्लम जो मैंने खुद फेस किया या मुझे फील होती है कि अगर पाइथन सीख के किसी और लैंग्वेज में जाएंगे ना थोड़ा सा मुश्किल होना है, लेकिन अगर किसी और लैंग्वेज को सीखने के बाद पाइथन में आएंगे तो आपको बड़ी आसान लगनी है पाइथन। You want to learn AI, data science वगैरह, you prefer simple readable code, pick JavaScript if you want to be a web developer, you love interactive वेबसाइट यानी कि डायनामिक वेबसाइट आपको अच्छी लगती हैं। सी प्लस प्लस को पिक करें इफ़ यू वांट टू डेवलप हाई परफॉर्मेंस गेम्स वगैरह। तो कंक्लूजन क्या है, प्रोग्रामिंग इज एन इसेंशियल स्किल टुडे, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट पाइथन इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिगिनर हैं बिल्कुल, तो मेरा भी यही ओपिनियन है, आपको पाइथन सीखनी चाहिए। बट रिमेंबर ऑल लैंग्वेज हैव देयर स्ट्रेंथ्स। ये पे मैंने एक बात की थी कि क्या चीज़ें देख कर सीखनी चाहिए। आपके सामने मैंने कंपैरिजन रखा है। अगर आपको गेम डेवलपमेंट का शौक है तो फिर मेरे ख्याल में पाइथन की तरफ ना ही आए, आप सी साइड पे रहें। अगर आप वेब मेकिंग में शौक रखते हैं तो जावा वाली साइड पे, जावास्क्रिप्ट वाली साइड पे जाएं। ऐप रिलेटेड क्या किया जा सकता है, तो अपने इंटरेस्ट को भी जरूर सामने रखें। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप जेनेरिकली बात करना चाह रहे हैं, आप किसी स्किल को सीखना चाह रहे हैं, किसी भी रिलेटेड आना चाह रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पाइथन जो है वो आपकी बेस्ट चॉइस है आपके पास। Thank you. Like, share and subscribe. Comment below which programming language are you learning. आप कौन से सीखने जा रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, क्या फ़ायदा देखा है, क्या नुकसान देखें, इस रिलेटेड आप कमेंट में बात कर सकते हैं। थैंक यू।